जी, इस टाइम मैं स्मॉल इंडस्ट्री रोड पे मौजूद हूँ और हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद अब्बास सियाब साहब मौजूद हैं। आज इन्होंने यहाँ पे इस रोड पे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में कार्रवाइयाँ की हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये किस वजह से हो रही हैं। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। असल में ये जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे इकट्ठी 18-19 ये मार्बल फैक्ट्रीज हैं, ग्रेनाइट फैक्ट्रीज हैं। तो इनको रिसेंटली काफी लोगों की कंप्लेन आ रही थी, जैसे कि आप लोगों को पता है मांगल बचाओ तहरीक। तो उसके अलावा भी काफी ज्यादा एप्लीकेशंस आई थी, तो डीसी साहब ने ये सारी जगह विजिट भी किए हैं और इनको हमने अराउंड 20 डेज, क्योंकि ये जितना इसका जो वो है ना कचरा वगैरह, ये सारा जिस पानी से आप देख रहे हैं, ये सारा जिस नदी में जा रहा है वो मांगल के लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं, उससे वो इफेक्ट हो रहे हैं। और उसके अलावा उधर हमें ये फिशरीज वालों की तरफ से भी आया है, उधर जो फिश वगैरह और बाकी चीजें हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं, और मांगल के काफी लोगों की एप्लीकेशंस भी हमारे पास आई हुई थी। इवन बल्कि मुझे ये भी पता लगा है कि ये आगे से यही पानी आगे तरबेला डैम में भी जाता है। वो जब मैं उधर जाऊंगा मांगल मांगल में जाऊंगा तो उसकी मजीद हमें चीजें पता लगी थी। इनको हमने अराउंड 20 डेज अगो हमने सबको नोटिस दिए थे कि आपका जो भी इसका डिस्पोजल है उसकी काइंडली कुछ ना कुछ, या जितना भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, या कोई ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं, इसको बराए मेहरबानी उसमें नदी में ना फेंके सारा का सारा। लेकिन इन्होंने इनमें से किसी ने उसका शायद एबटाबाद वाले, उनको यही है कि ये शायद सारे नोटिस देते हैं और उसके बाद उस चीज पे कोई काम नहीं करते। लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला इनकी हर चीज पे इस तरह का काम होगा। तो इसलिए अभी हमने आज ये सारी फैक्ट्रीज जितनी भी हैं इनको हमने सील किया है, और आगे भी आते हैं तो अभी मैं जाके ऑफिस जाके सारा इनका जो कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह हैं वो सारे मैं डिस्पोजल ऑर्डर्स वगैरह पे तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका ऑल ऑफ द सडन ये सब कुछ हुआ है या आपने इनको वार्निंग दी थी या बताया था या इनके साथ कोई बैठ के इस तरह बातचीत हुई थी कि ये इन चीज़ों को ख़त्म कर दें, एसओपीज़ को फ़ॉलो करें? ये अगर आप देखें, ये मैंने सबको, ऑल फैक्ट्रीज, उनके ओनर्स हैं, उनके सिग्नेचर्स हैं, इनको हमने ऑलरेडी इस चीज के नोटिस दे दिए हुए थे। ये नोटिस दे दिए हुए थे लेकिन कोई कंप्लाइंस अभी तक हमें नजर नहीं आई थी। तो अभी आज फ्राइडे है तो ये सारी भी सील भी हो गई हैं। अभी ये इसके बाद मैं जाके ऑर्डर तैयार करूंगा, हम इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी कटवाएंगे और इधर हम पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे कि इधर जब तक ये अपनी इजाजत नहीं लेते या डिस्पोजल का कोई तौर तरीका नहीं बनाते ठीक, या उस नदी के अंदर जब तक ये वो डिस्पोजल खत्म नहीं करते तो तब तक हम ये ओपन नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट एबटाबाद में सर ट्रैफिक का भी बहुत इशू है, तो उस हवाले से आपका क्या प्लान है? ट्रैफिक के लिहाज से आप लोगों को आइडिया है कि डीसी साहब काफी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। उन्होंने जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा डे टू डे केयर के सामने भी बिल्कुल जो रोड है वो भी उनकी काफी एफर्ट की वजह से वो रोड खुल गई हुई है। बस स्टैंड पे भी उनका बड़ा फोकस है, फिर अड्डों को उनकी शिफ्टिंग पे उनका बड़ा फोकस है। फिर जैसे कि आप सबने सुना होगा इलेक्ट्रिक बसेस, तो इलेक्ट्रिक बसेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास वो गया हुआ है, कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया है। वो वेरी सून इंशाल्लाह ताला जैसी उसकी फाइनेंसिंग होती है तो वो बसेस भी आ जाएंगी। तो ये मेन रोड जो हमारा मानसेरा रोड है, ये काफी ज्यादा आपको, आपने डिफरेंट जगहों पर देखा होगा, हमने यूटर्न्स पे भी काम किया है। अभी एक आधा यूटर्न जो डाइवो के सामने है उसके ऊपर भी हम काम बस करने वाले हैं, ताकि फिर वो एक एम्पायर रोड का आपको पता होगा, एम्पायर रोड के सामने जो यूटर्न था उससे काफी ब्लॉकेज होती थी, इवन वो फवारा चौक तक ब्लॉक हो जाता था, और पीछे जाएं तो वो इवन पीएमए रोड तक ब्लॉक हो जाता था अगर उधर से एक आधी गाड़ी भी उधर से मोड़नी होती थी। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह ताला डे बाय डे आपको बेहतरी नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच।